विनायक शिक्षण संस्थान एजुकेशनल ट्रस्ट के स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। एक बार फिर से स्वीकार कीजिए हिमानी भाटिया का नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज की हमारी ये जो क्लास है ये संस्कृत के उन नए बच्चों के लिए है जिन्होंने 6th क्लास में तृतीय भाषा को चूज किया है और संस्कृत सब्जेक्ट लिया है। तो संस्कृत के बच्चों के लिए जो नई किताब लगने वाली है उस किताब का नाम है रुचिरा। ये NCERT उसको फॉलो करती है और ये रुचिरा किताब जो है इसका ये प्रकरण यानी कि जो प्रथम पाठ है इसका प्रकरण जो है वो है शब्द परिचय। जी हाँ, हमारा सबसे पहला जो लेसन है वो है शब्द परिचय। तो आज के इस लेसन के माध्यम से मैं हिंदी अनुवाद आपको करवाऊंगी, साथ ही साथ इसमें कुछ एक ऐसे शब्द जो आए हैं जिनसे आपका न्यूली इंट्रोडक्शन है, यानी आप उनसे पहली बार परिचित होंगे और आपका जो परिचय है वो मैं करवाती हूँ अपने शब्दों के माध्यम से और अपने हिंदी अनुवाद के माध्यम से। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं हमारी 6ठी कक्षा का ये पहला पाठ और इस पाठ का नाम है शब्द परिचय है। शब्द परिचय यानी शब्दों का परिचय। तो हमारा ये पाठ जो है इसकी पहली लाइन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एषः क। एषः क। क का मतलब होता है क्या। क का मतलब होता है क्या। और देखिए आगे चूंकि क्वेश्चन मार्क लगा है इसका मतलब ये प्रश्नवाचक है। क्वेश्चन मार्क का हम सभी समझते हैं ये प्रश्नवाचक है। तो यहाँ पे क का अर्थ होता है क्या, एष का मतलब होता है यह। एष का मतलब होता है यह। तो आपको आसानी से समझ में आ गया कि यह क्या है, क्योंकि देखिए किताब में इनके आगे इनके चित्र बने हुए हैं। तो जैसे यहाँ पे एक मैं कच्चा सा चित्र बनाती हूँ और ये एक तरह से ग्लास सा मैंने जो बनाया है ये पानी का भरा हुआ, ताकि हमें ये पता चले कि ये ग्लास है। और इस तरह से ये चित्र यहाँ पे बुक में बना हुआ है। तो यहाँ पे इसके लिए लिखा हुआ है एष क, यानी कि यह क्या है। तो पहली लाइन का हिंदी अनुवाद हुआ एष का मतलब यह है, क का मतलब क्या। तो एष क ये क्या है। तो इसका आंसर है एष यानी यह, चषक है, यह ग्लास है। चषक का मतलब होता है ग्लास। देखिए आपके लिए एक नया शब्द आया, चषक है। चषक है इसका मतलब होता है गिलास। तो यहाँ पे एष क, एष चषक है, यह क्या है, यह ग्लास है। किम एष बृहत। बृहत का मतलब होता है बड़ा। बृहत का मतलब होता है बड़ा। तो किम, जैसे कै शब्द है क्या के लिए, वैसे किम क्या, ये इसका नपुंसकलिंग शब्द है और ये इसका पुल्लिंग शब्द है। क्योंकि गिलास शब्द जो है वो अकारांत पुल्लिंग है, चषका शब्द जो है वो अकारांत पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पे कै जो शब्द है ये पुल्लिंग का प्रयुक्त हुआ है। लेकिन किम जो है वो प्रश्नवाचक है और इसमें किम जो है वो सर्वनाम शब्दों के साथ यूज हुआ है। और यहाँ पे जो किम यानी वस्तु के लिए आ रहा है, तो वस्तु के लिए हम हमेशा कॉमन जेंडर यानी कि नपुंसकलिंग शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे किम यानी क्या। तो ये प्रश्न है कि क्या, एष मानी यह, वृहत यानी बड़ा, क्या यह बड़ा है। क्या ये बड़ा आपको दिखाई दे रहा है। मैंने बहुत बड़ा चित्र बनाया है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बहुत बड़ा नहीं बनाया, मैंने एक छोटा सा चित्र बनाया है। तो न हमारा उत्तर क्या होगा, न एष लघु। लघु का मतलब होता है छोटा। लघु का मतलब होता है छोटा। तो लघु का मतलब मैंने आपको यहाँ पे लिखा छोटा। आपको देखिए कितने नए वर्ड मीनिंग जानने को मिले। चषक माने ग्लास, एष माने यह, क माने क्या, किम माने क्या। शब्दों के हिसाब, कंडीशन के हिसाब से क का मतलब कौन भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हम एक वस्तु की बात कर रहे हैं तो वो क्या में जाएगा। किम एष बृहत, क्या ये बड़ा है, तो उत्तर हो जाएगा न एष लघु। न का मतलब होता है नहीं। न का मतलब होता है नहीं। न एष लघु, नहीं ये छोटा है। तो ये एक जो पहला पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ाया, उम्मीद करती हूँ इसकी जो सीधी सादी जो भाषा है वो आपको समझ में आ गई होगी ना, इसमें कहीं क्लिष्टता है। और सुनने में देखिए बहुत ही मतलब प्यारे से शब्द हैं इसका, और इसकी भाषा ये जो देखिए संस्कृत जो है बहुत ही सुंदर भाषा है। स, अब यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है और वहां पे जो चित्र बना हुआ है वो है शौचिक है। अभी आप सोच रहे होंगे शौचिक क्या होता है। तो शौचिक जो शब्द है वो दर्जी के लिए यूज होता है, यानी टेलर जिसको हम कहते हैं उसके लिए यूज होता है। शौचिक का वर्ड मीनिंग है दर्जी या फिर टेलर। स का मतलब होता है वह। ये जो शौचिक शब्द है ये अकारांत पुल्लिंग है
और चूंकि एक बार जब मैंने आपको वीडियो डाली थी तो उसमें मैंने पुल्लिंग शब्दों से आपको इंट्रोड्यूस करवाया था। पुल्लिंग शब्द मैंने आपको बताए थे, अकारांत जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सोचिका है यानी दर्जी, तो ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है। और जो स शब्द है ये भी सर्वनाम शब्दों में आता है और ये पुल्लिंग का है स। तो यानी कि यहाँ पे स यानी वह, क माने कौन, स माने वह, क माने कौन, वह कौन है। तो अगला जो हमारा इस क्वेश्चन मार्क का आंसर है वो है स सोचिका है, वह दर्जी है। सोचिका है किम करोति, किम मतलब क्या, सोचिका है किम करोति, किम का मतलब होता है क्या। तो सोचिका यानी दर्जी क्या करता है, करोति ये देखिए धातु, क्रिय धातु करने के अर्थ में। धातु संस्कृत में जब हम वर्ब का यूज करते हैं तो उन्हें हम धातु कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो क्रिया हिंदी में क्रिया होती है, इंग्लिश में वर्ब होती है, और उसी प्रकार संस्कृत में इन दोनों यानी कि वर्ब और क्रिया को हम धातु कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो धातु है क्रिय करने के अर्थ में ये करोति शब्द है यानी करता है। तो सोचिका है किम करोति, सोचिका यानी दर्जी क्या करता है या क्या कर रहा है। तो किम से खेलती, अब ये देखिए खेल धातु है खेलने के अर्थ में, तो इसका मतलब होता है खेलना। किम से खेलती, क्या वह खेलता है। अब यहाँ पे आपको देखिए किम दिखाई दे रहा है, किम जो शब्द मैं बोल रही हूँ उसमें आपको अनुस्वार दिखाई दे रहा है। ये जो किम शब्द हम लिखते हैं इसमें मैंने आगे मैं हलंत क्यों नहीं लिखा, तो जब आगे कॉन्सोनेंट होता है यानी कि व्यंजन होता है तो जो किम का जो हलंत मैं होता है वो अनुस्वार में बदल जाता है, और यही अगर आगे सामने साउंड होता है यानी कि स्वर होता है तो ये किम ऐसे लिखा जाता है। मैं आपको आगे की वीडियो में इसको क्लियर करूंगी, क्योंकि अभी आप छठी क्लास में नए आए हैं तो इतना डीप आपको बाद की वीडियो में जो आपको और जानकारियां मिलेगी उससे आपकी क्लियरिटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी समझने की। तो अभी हम यहाँ पे हिंदी अनुवाद समझते हैं। किम मतलब क्या, किम का मतलब होता है क्या, क्या वह खेलता है। न, इसका उत्तर है न, न माने नहीं। स वस्त्रम सीव्यति, सीव्यति सीव धातु यहाँ पे सिलने के अर्थ में है, सिलते हैं क्या, वस्त्रम यानी कपड़ों को। अब वस्त्रम शब्द है ये नपुंसक लिंग है ना, वस्तु है इसलिए ये नपुंसक लिंग में है। तो न स वस्त्रम सीवती, न स वस्त्रम सीवती, नहीं वो खेल नहीं रहा। ऊपर वाली लाइन जो प्रश्न में है खेलती, क्या वह खेलता है, नहीं। स वस्त्रम सीवती, वह वस्त्र सिलता है। उम्मीद करती हूँ ये भी आपको पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है एतौ कौ। देखिए चित्र बने हुए सामने, इसमें तौ जो शब्द है एतौ, एतौ शब्द है ये द्विवचन का है। हिंदी में वचन जैसे हम एक वचन द्विवचन, द्विवचन नहीं होता है बहुवचन होता है, लेकिन संस्कृत में एक वचन द्विवचन और बहुवचन होते हैं। तो एतौ शब्द जो है वो द्विवचन का है। ऐसे कौ शब्द भी है जो वो द्विवचन का है। तो एतौ कौ ये दोनों कौन है, ये दो कौन है, क्वेश्चन मार्क है, ये दो कौन है। एतो शुनकौ स्तः, ये दो कुत्ते हैं, शुनकौ यानी कुत्ते, दो कुत्ते। शुनक है, शुनकौ शुनकाहा, क्योंकि अकारांत पुल्लिंग में जाता है। तो यहाँ पे शुनक है, शुनकौ शुनकाहा रूप इस तरह से चलता है। तो यहाँ पे दो कुत्ते, एतौ शुनकौ स्तः अस्ति स्तः सन्ति, ये जो है ना हमारा ये द्विवचन का है, और इसमें ये स्तः जो शब्द है ये द्विवचन का है। अस्ति शब्द है वो एक वचन का होता है, स्तः द्विवचन का होता है, और संति अस्ति स्तः संति, संति बहुवचन का होता है। तो एतौ शुनकौ स्तः ये दो कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जति, क्या ये दोनों गरजते हैं। अब गर्जती गर्जते गर्जंती, तो यहाँ पे देखिए ये गर्जते जो शब्द है ये भी द्विवचन का है। क्या ये दोनों गरजते हैं या गरज रहे हैं, न, नहीं। एतौ उच्चै बुक्तः, ये दोनों ऊंचे स्वर में, उच्चई माने उच्च स्वर में, भुक्त यानी भौंकते हैं, ये दोनों कुत्ते उच्च स्वर में भौंक रहे हैं या भौंकते हैं। तो हमारी आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो फर्स्ट चैप्टर है रुचिरा बुक का, यानी हमारी जो किताब का नाम है वो रुचिरा है, इसका प्रथम लेसन जो है वो मैंने अभी आपको हाफ ही रीड करवाया है, यानी आधा ही पढ़ाया है, और इस पार्ट का नाम है शब्द परिचय। इसकी अगली वीडियो में हम इस लेसन को पूरा कवर करेंगे, और साथ ही इससे संबंधित एक्टिविटीज जो हैं वो मैं आपको वीडियो यहाँ पिक्चर के यहाँ फोटो के माध्यम से आप तक सेंड करूंगी। और तब तक के लिए हमारी इस वीडियो से विराम चाहूंगी। हिमानी भाटिया आज के इस चैनल यानी कि सिद्धि विनायक स्टडी चैनल